Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video हम बात करने वाला है कि what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit annoying in this particular moment. बहुत प्यार से retracement dumping है, फिर से retracement dumping है. तो क्या ये कंटिन्यूस डंपिंग करता रहेगा या फिर यहाँ से कंटिन्यूस पंप करने की कोशिश करेगा? व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट. सो उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ. देखो, एक दिन के टाइम फ्रेम की अगर बात करोगे तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, फेलियर एंड देन डंपिंग एंड देन अगेन रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूस डंपिंग की बात करी जा रही है. ठीक है, लेकिन अभी के टाइम फ्रेम में सिनेरियोज ये है कि ये जो कंटिन्यूस डंपिंग हो रही है, ये कैंडल क्लोजिंग होने में 20 घंटे बाकी है. ठीक है, अब 4 घंटे में देखोगे तो 4 घंटे में भी सेम चीज़, रिट्रेसमेंट डंपिंग, फिर रिट्रेसमेंट डंपिंग. 1 आवर टाइम फ्रेम में सेम चीज़, रिट्रेसमेंट डंपिंग, रिट्रेसमेंट डंपिंग. ठीक है, अब BTC की कहानी है ये सारी की सारी, इथेरियम की नहीं. अभी बताता हूँ. देखो, अब BTC क्या अभी के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द लिटिल बिट सपोर्ट एरिया फॉर द मार्केट, जो कि है नियर अबाउट दिस डिमांड एरिया. ये आपके लिए एज अ सपोर्ट एरिया की तरफ थोड़ा बहुत काम कर रहा है. ठीक है, अब इसको आप कुछ भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर या तो आप सप्लाई से शॉर्ट करो या तो सप्लाई बॉटम ब्रेकडाउन हो जाने दो. ठीक है, तो 2 अपॉर्चुनिटी आपके पास, या तो आप बॉटम ब्रेकडाउन का वेट करो. ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वंस द मार्केट विल ब्रेक द बॉटम तोड़ेगा, सप्लाईज पे आएगा, शॉर्ट कर लेना. ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. लॉन्ग साइड ट्रेड की कंडीशन क्या है कि डिमांड ही ना टूटे, मार्केट यहाँ पे आए लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाए, सस्टेनेबिलिटी दिखा के फिर ऊपर जाने की कोशिश करें. ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ करेगा तो फिर आप अपसाइड ट्रेड के लिए जाइएगा, अदरवाइज इग्नोर. ठीक है, इग्नोर कीजिए. इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम अच्छा खासा बुलिश था, बट ये बुलिशनेस को खराब कर देता है BTC सारा का सारा, क्योंकि BTC को कोई मतलब है ही नहीं. BTC नीचे गिरेगा तो इथेरियम तो गिरेगा ही गिरेगा, ऑब्वियस ही बात है, ये कोई कहने वाली बात है नहीं. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथेरियम ने लिक्विडिटी स्वीपिंग करी है 2849 वाली, जो कि हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि भाई 2849 वाली लिक्विडिटी तो हंट होनी है इथेरियम में. बहुत देर हो गई इसको, ये लिक्विडिटी क्यों नहीं हंट कर रहा, बट ये इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे नीचे गया, ऊपर आया, लिक्विडिटी हंट करी एंड देन नीचे गिर गया. अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 4 घंटे में इसका कोई ऐसा डिमांड एज सच कोई डिमांड नहीं है, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे लिटिल बिट ऑफ डिमांड एरिया है जहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर तो रहा है अपने आप को. ठीक है, बट अब क्या कर सकते हो आप, भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि बिटकॉइन पे नहीं है भरोसा. ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन गिरेगा तो इथेरियम गिर जाएगा भाई जी. कितना भी स्ट्रांग हो इथेरियम कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ब्रेकआउट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर BTC बियरिश है. ठीक है, अभी डिमांड पे है. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी दिखा दे, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाए तो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि भाई यहाँ पे हाई राइज फॉर्मेशन, ट्रैप एंड देन फिर लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके पास. बट बी केयरफुल विद द इथेरियम बिकॉज इथेरियम में BTC विल इम्पैक्ट. ठीक है, और सोलाना की बात करोगे तो सोलाना इज कमिंग डाउन ऑल द वे डाउन टू 157 के आसपास, क्योंकि वही उसका नेक्स्ट डिमांड एरिया बनेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी. गोल्डी क्या कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे? गोल्डी की अगर बात करो तो गोल्डी इज फॉर्मिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई. ठीक है, रिसेंट टर्म्स में वो अपने प्रीवियस डिमांड पे आया एंड देन फिर पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. अगेन आप सेम चीज़. ठीक है, अभी के टाइम फ्रेम में तो बुलिश ही है ना, तो आपने क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको वेट करना है. फिर से अगेन सेम कंडीशन, यू हैव टू वेट फॉर द डिमांड एरिया. मार्केट अपने डिमांड पाएगा, आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है. दिस इज द डिमांड नियर अबाउट 29-27 के आसपास का एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. लेट द मार्केट कम टू दिस एरिया, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड. ठीक है, दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट. BTC में थोड़ा ध्यान रखना कि मार्केट इधर से डंपिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं. ठीक है, अब इंक्रीज हो चुके हैं लेकिन उसके लिए भी डिमांड टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं टूटा तो फिर साला यहीं से रिकवर कर जाएगा. पागल है ये चटक का पट्टा. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन, सी यू टुमारो.